एक और कल आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, डॉक्टर रूबी और रजब भट्ट। हक की अगर बात की जाए, वो मेरी बहन है, सारा कुछ है, लेकिन सच भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। रजब भट्ट से दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, कोई इस तरह का वाकया हुआ है, कोई मिसबिहेव हुआ है रूबी बजी के साथ। रजब ने बदतमीजी की है। कुछ ऐसा अल्फाज का चुनाव उसका ठीक नहीं था। महबूब लेला, इल्जाम है 22 करोड़ करप्शन का। इंसानों ने चेहरे के ऊपर कई खौल चढ़ाए हुए हैं। आपको भी डर है सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए? मेरा तो पहले ही अपडेट है ना, बगैर वजह के। अच्छा, आज ये बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह से करते हैं? मारते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं। एक सॉफ्टवेयर अपडेटेड विंग है सीसीडी में। मोहम्मद अली भट्ट साहब इस तरह साथ बैठते हैं। जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट मोहम्मद अली भट्ट ने कर दिया ना, वो जिंदगी में उसका सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब नहीं होगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और कल आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, डॉक्टर रूबी और रजब भट्ट। वो आप पॉडकास्ट में बैठ के आपके साथ कह रही हैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, दूसरी गलती पॉडकास्ट करके। जिंदगी की दूसरी गलती। पहली गलती शादी नहीं, दूसरी शादी जो उन्होंने की थी वो गलती थी, और दूसरी गलती उन्होंने रजब भट्ट का, उनके बकौल, मुझे नहीं पता कि अंदर की बात ज़ाहिर ऑफ कैमरा भी तो बातें होती है ना। उनके बकौल के रजब भट्ट का जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है, नॉर्मल इंसान का एटीट्यूड नहीं है, प्राउडनेस या कोई मिसबिहेव वाली बात है। नहीं, मेरे सामने बैठी हैं और मुझे कहती हैं वो तो मुझे आप ही कहता है, बहन कहता है। तारीफे तर्जमानी इतनी की, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर जगह की। तो रात को मेरे साथ भी तो उन्होंने किया ना। देखो ना, हर चीज में क्या अक्सर हुआ? रजब भट्ट से दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, पैसे मांगने की कोशिश की, वो नहीं मिल सके, रजब भट्ट तो दिहाड़ी रजब वाला भट्ट बुरा हो गया। रजब भट्ट तो दिहाड़ी वाला है ही नहीं। अगर आप थोड़ी सी जायज बात करें तो हक की अगर बात की जाए, वो मेरी बहन है, सारा कुछ है, लेकिन सच भी तो किसी चीज का नाम है ना। तो रजब भट्ट की वजह से उन्हें फायदा ही हुआ। ऐसे ही ठीक है, मिलियन से ऊपर, उनको और उनके बल्कि चैनल को 2 मिलियन के करीब उन्हें व्यूवर्स मिल गए। रजब भट्ट ने एक रिस्पेक्ट दी, इंटरव्यू तो सबको देता है, मिलियन का वादा तो किसी से नहीं करता। ठीक और है, वालदा का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, वाल्डा का, फिर और भी घर में। लेकिन एक ना, एक चीज होती है कि ये आपके प्रीमिसेस है ना, आपकी मर्जी के बगैर अगर मैं 1 से 2 दफा आपके पास आ जाऊंगा ना, तो मैं आपको चुभने लग पड़ूंगा। माइट भी पॉसिबल अंदर के हालात क्या है, क्योंकि मेरी रजब भट्ट तक ना वास्ता है, ना ताल्लुक है, ना मैं इतना वेला हूं कि मैं माइक लेके तो दरवाजे के आगे खड़ा हूं कि भट्ट साहब निकलेंगे तो मुझे बताएं। वो बताना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, टेलीफोन पे बता दें, वॉइस में बता दें वजह, तो बिल्कुल मैं मनोवन चलाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, आपकी बात से ये लग रहा है कि डॉक्टर रूबी जो हैं वो उनके घर चल जाती थी आए दिन, इस वजह से मामलात। कोई इस तरह का वाकया हुआ है, कोई मिसबिहेव हुआ है रूबी बजी के साथ। और वो कहती हैं उन्होंने रजब की बहन का भी पॉडकास्ट किया, लेकिन मैं तो लगाऊंगी नहीं। बताया उनके मुंह से ही है ना। मैं ना तो पॉडकास्ट के टाइम में उनके साथ था, ना मेरे इलम में है, लेकिन मुझे इतना जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कह रही, लेकिन अब मैंने लगाना नहीं, ना मेरे दायरे में। असल वजह आपको क्या लगती है? रजब ने बदतमीजी की है। कुछ ऐसा अल्फाज का चुनाव उसका ठीक नहीं था। अब आपने मुझे कॉफी दी है, हो सकता आपके पीछे कॉफी खत्म हो गई हो, मैं फिर आपको कोई मैंने घोर दो, आप औखे सौखे होके डब्बा हूंज हांज के मुंडे ने कहो कि पता ना लगे घोर बना दे, वो पी के मैं फिर कोई घोर दो, अब फिर औखे सौखे होके पड़ोसियों से ला के मुझे दे दें, फिर मैं को मुझे एक और दो, तो फिर आप कहेंगे उठ निकल तेरी ऐसी तैसी। ऐसा, ये एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, इसका उस वाक्य से कोई तल्लक नहीं है। मिसाल के तौर पे कॉफी जो है वो रजब मांग रहा था या डॉक्टर रूबी? रजब ने किसी से क्यों कॉफी मांगनी है? नहीं, लेकिन इस वाक्य का उस वाक्य से कोई तल्लक नहीं। एक मैंने आपको वैसे एक बात कही है। अच्छा, आजकल एक और स्टोरी चल रही है महबूब लेला, इल्जाम है 22 करोड़ करप्शन का। मैंने इनकी वीडियोस देखी थी कि बेसहारा बच्चों को सहारा देने वाली। बिल्कुल, मैं एनजीओ इनको, है इनकी। हाँ, मैं इनको बड़ा पसंद करता था। था, अब इल्जाम अभी लग गया ना। इल्जाम है। हाँ, जब अगर ये इल्जाम साबित हो गया हाँ। तो फिर मेरा दिल दुखेगा। फिर मैं ये चीज़ जो मैं कहता हूँ अक्सर अपने, कल वाले भी मैंने अपने प्रोग्राम में कही है, कि इंसानों ने चेहरे के ऊपर कई खौल चढ़ाए हुए हैं। कैमरे के आगे का और खौल लगा लेते हैं, दूसरा और खोल है, तीसरा और खोल है। तो ये जो लोग हैं, ये उन्हीं में से होंगे। ही इज़ वन ऑफ देम। मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे करप्शन हुई कैसे अगर इल्जाम या इंक्वायरी हुई है?
आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? देखे ना, एक बंदे का ये किरदार है कि यतीम बच्चों को पाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और 20 करोड़ का इल्ज़ाम लग जाए। फिर वो, हमें तो वो रिलीजियस आदमी लगता था, जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, वो दीनी आदमी है ना, जो दरवेश ही होता है ना, जो हर एक को दुआ देता है। हम तो दुआ भी मतलब से देते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा किया, अल्लाह में इसका भला करें, इसने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह में इसका बुरा करें। वो एक दरवेश होता है जो कहता है जिसने बुरा किया उसका भी भला, जिसने भला किया उसका भी भला। तो मेरा इनसे ना दिल दुख गया। अच्छा, ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में थे, वहाँ पर कहते हैं कि जो ठेके होते थे या जो कैंटीन खाने पीने के, उसके अंदर ये करप्शन के मामला सामने हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है। सर, कंटीन के जो ठेके होते हैं ना, उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं हो सकती, अच्छा। और बड़ी को परचेजिंग होती है और बड़ा कुछ होता है जिसमें बड़े लंबे चौड़े खाते हैं। आपने नोट नहीं किया, इस हम पहले वक्तों में जो नकारा तरीन कंपनियां, उनकी बाइकें और बेकार डाले जो नहीं को खरीदता, तो वो वाले डाले पुलिस लेती थी। सोचने की बात है ना, एक कॉमन सेंस की बात है। हर बंदे को पता है कि ये चीज़ पायदार है, ये चीज़ नहीं है। जो नहीं पायदार है वो, अब ये जो डॉल्फिन की बाइकें हैं सारी, कितनी देखने में ज़बरदस्त है, जू जू करती हैं, जो ख़राब हो जा रही है वो ठीक नहीं हो रही। डॉल्फिन तो वैसे भी सुनने में आ रहा है बंद करने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ बंद कर दें। जो इतने अरबों रुपया खर्च हुआ है बाइकों पे, ये वो किसका गया है? हमारा ये। ठीक है, वो कर्जा आपने और मैंने उतारना है। आप भी 3-4 लाख के कर्जई हैं, और मेरे तो बच्चे भी साथ कर्जई हैं। हर बच्चा कर्जई है, जिसने कभी कुछ लिया भी नहीं हुकूमत से, वो भी कर्जई है। तो इस तरह की तो काम है ना थोड़े से। अब हमारे ये भी एक लतीफ़ा है, अगर कोई बुरा ना मनाए, तो जिस मुल्क में बिजली की किल्लत है, वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन चल रही है। अवाम को तो फायदा हो रहा है ना ऑरेंज ट्रेन से। अवाम तो लुटियां डाल रही है। अवाम को इस वक्त सवाए रोटी और आटे के या बिजली के बिलों के, मैं ऐसे ऐसे, अब मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, साहिब हैसियत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस गर्मी के मौसम में 1.5 माह उनके घर की लाइट कटी रही है, और वो छत पे सोते रहे इस पिछले 1.5 माह में। बिल इतने ज्यादा हैं, बिल इतने लाख ज्यादा। लाख बिल आ रहे हैं नॉर्मली। वो लाख तो मामूली बिल है सर। उनका कितना आया होगा, और उनके बिजनेस की क्या पोजीशन होगी कि वो 1.5 माह तक बगैर लाइट के रहे अपने घर में। तो इस तरह के हालात लोगों के हैं, लेकिन अवाम खुश बड़ी है गवर्नमेंट से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको भी डर है सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए? मेरा तो पहले ही अपडेट है ना, बगैर वजह के। शाहजी, 13 अगस्त की रात लाहौर में 3 पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अब मारने वाले जो हैं वो रेहान भट्ट और उसका बाप फयाज भट्ट। अब ये जो ताने बाने मिलते हैं, कहते हैं कोई कलअदम तंजीम है उससे मिलते हैं, क्या इस टाइम पर पुलिस ने जो इसके हैंडलर हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या पकड़ लिया? और पुलिस को क्यों टारगेट किया जाता? पुलिस वाले जो शहीद हुए थे, जो फैजान भट्ट ने पहले शहीद किए थे, कोई बर्गर अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा है, कोई बेचारा कैसे जा रहा है, उसको शहीद कर देना ये जायज है क्या? नहीं, ज्यादती है। ठीक है, 1 लाख रुपया पर पुलिस वाले के जान लेने का वो लेता था, साथ उसकी तस्वीर खींच के भेजता था। एक सेक्टेरियन जमात के लिए काम करने लग गया था वो। पुलिस ने उसको इनकाउंटर में पार कर दिया। अब उसका भाई के कि मैंने अपने भाई का पुलिस ने उसे ऐसा क्या कहा था, उसके बकौल के मुझे एक इदारे ने मेरे ऊपर बड़ा ख़तरनाक पर्चा दे के तो मुझे जुडिशल कर दिया था। ठीक है, तो उसके लिए अदालतें हैं, हाई कोर्ट है और फोरम है, अब वहाँ पे एप्लीकेशनें दें। ये थोड़ी है कि आप इस तरह जान ही लेने लग पड़े। ये अब जो रेहान भट्ट और उसका बाप जो है फयाज भट्ट, ये आए थे, तो ये किस तरह इन्होंने कत्ल वारत की? इन्होंने भी एक मुबैना इतला के मुताबिक उस कलदम जमात के साथ ना अंडरस्टैंडिंग की है, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो इसका बहनोई है तारिक, इस वक्त तमाम सीसीडी, तमाम इन्वेस्टिगेशन, 40% ऑपरेशन विंग, ये सारे पहले लगे हुए थे कुग्गी के पीछे, अब्दुल्ला ताहिर केस। अब्दुल्ला ताहिर केस में। अब डिवाइड हो गए हैं। अब कश्मीर के इलाके बाग में सारी आपको पुलिस मिलेगी। जिसको फ़ोन करेंगे ना, अब ये ना पूछें कि लाहौर का मौसम कैसा है, अब कुछ वापस आ गए हैं तो उनसे पूछें कि हाँ जी, वो कहेंगे यार इधर बड़ी ठंड लग रही है। दहशतगर्दों के पीछे हैं। इन्हीं के पीछे हैं। क्योंकि मेरे पास एक मुबैना इतला है, आपको पता है इदारों में से बातें निकल ही आती हैं, हमें तो कोई नहीं बताता, लेकिन ट्रैवल करती करती थोड़ी बहुत हम तक आ जाती हैं कि वो जो तारिक है ना, इनका दमाद है जो एब्सकॉन्डर है अभी तक, उसका बाप भी पकड़ा गया, उसकी बीवी भी पकड़ी गई, उसके सारे ख़ानदान पकड़ा गया। वो अकेला नहीं है।
अच्छा। वो एक नेटवर्क है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने इनको फैजान भट्ट की फैमिली को सीरियस नहीं लिया था। इसके वालिद ने इंटरव्यू दिया था मेरे भाई शाहिद शाहिद चौधरी को, को। चौधरी साहब के प्रोग्राम में। इसने बड़े ही, इसके जो अल्फाज थे ना, मेरी तब भी चौधरी साहब से बात हुई थी, मैं कहा यार इसके अल्फाज कोई अच्छा तासुर नहीं दे रहे। उन्होंने आगे से, वो सादा तबीयत आदमी, उन्होंने कहा कि यार इन्हें की करना है, बाप है। और ये आपने नोट किया था, इसके बेटे को फौत हुए 2 दिन हो गए थे, शाहिद चौधरी ने उसका बड़ा बुरा अल्फाज में अलकाबात दिए थे। तो ये क्लियर करें। और इसकी आंख में एक आंसू नहीं था। जवान बच्चा मर जाए, बच्चा बुरा है, बच्चा अच्छा है, बच्चा जैसा है, दिल तो हिल जाता है ना। उस कलेदम तंजीम के कहने पर मारता था पुलिस वाले? जो फैजान भट्ट है वो तो कलदम के कहने पे मारता था, ठीक है। और जो इनका है आगे से, ये इन्होंने भी उन्हीं के कहने पे मारा है। लेकिन इन्होंने जो टारगेट क्या होते थे फैजान पुलिस भट्ट के? वाले, और पुलिस वालों की वजह? पुलिस वालों को क्रश करना चाहती हैं मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ क्रिमिनल सेटअप्स। वो ये चाहते हैं कि पुलिस का नेटवर्क तबाह कर दिया जाए, पुलिस में एक खौफ की फिजा डाल दी जाए, ताकि कोई भी पुलिस वाला वर्दी पहन के ना निकले। अगर ये 2 दिन और ना शेखुपुरा में इनका इनकाउंटर होता, और इनके पकड़े जाने की वजह आपके इलम में है क्या? जो ये इन्होंने गाड़ी छीनी थी हाँ जी, LWMC की। और LWMC की गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था। अगर वो ट्रैकर ना होता तो ये कहीं निकल जाते और 2-3 दिन सिर्फ ना पकड़े जाते। तो अगले दिन 14 अगस्त थी। अब मैं आपको इसमें एक ऐसी बात बताऊंगा, एक सोचने की बात है ना, कि 13 अगस्त को ही ये वाकयात करने की क्या पोजीशन थी। आपको पता है इसके पीछे कलदम जमात के अलावा कोई और भी है? वो कौन है? राह, मैं ऊपर नाम अच्छा, लूंगा। इंडिया से ताने बाने मिलते हैं। इंडिया से ताने बाने मिलते हैं। वो इस तरह मिलते हैं इंडिया से ताने बाने कि 14 अगस्त हमारी को ख़राब करने के लिए। अगर ये 13 अगस्त की रात को ना मारे जाते तो 14 अगस्त को लाहौर में बड़ा नुकसान होने का खदशा था। पूछे कैसे? कैसे? जिस नौजवान ने पुलिस वाले को गौर से देखना था और उन्होंने भागना था, तो पुलिस ने समझना था उनका साथी, गोली चल जानी थी। नंबर 2, उन्होंने एक वो जो नवा कोर्ट में वाकया किया, वहां पे उन्होंने वाकया बेसिक, इनको जो परमिशन थी ना, मेरे पास कोई इतला हो सकता गलत हो, मुबैना कह देते हैं, कि इनको जो ड्यूटी लगी थी वो ये लगी थी कि आपने नवा कोर्ट में वो मस्जिद के बाहर जो पुलिस वाले ड्यूटी पे बैठे हैं ना, आपने उनको मारना है। उनमें से 1 लाख रुपया पर पुलिस वाला आपको मिलेगा जो शहीद करेंगे। ठीक है। और वहां पे आपने जो इन्होंने नारे लगाए, ये प्री प्लान थे, लब्बाइक लब्बाइक, ताकि पुलिस उस जमात के पीछे पड़ जाती, टीएलपी के पड़ जाती, और मुल्क में इंतशार फैल जाता। और ये 13 अगस्त को करने का मतलब ये था कि हमारा मुल्क में थोड़ी सी बेसुकूनी पैदा की जाती। अब ये रेहान भट्ट और फयाज भट्ट, इनको जो मारा गया है, क्या पुलिस ने पकड़ कर मारा है या ओरिजिनल जेन्युइन मुकाबला? जेन्युइन वीडियो चल रही है मुकाबले की, पकड़ के भी मारा तो क्या गलत किया। अब इसके पीछे रहा है 14 अगस्त को, ये आज से पहले किसी ने किसी चैनल पे बात नहीं की। ये इन्होंने जो वो गालबन अदील और एक कांस्टेबल को शहीद किया था अपने घर बुला के, उसका इन्होंने कहा प्लान ये किया था कि बेसिक इन्होंने 13 अगस्त को नवाकोट पे फायरिंग करनी थी और मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस वालों के ऊपर गोली चलानी थी, और तासुर ये देना था कि ये टीएलपी वाले करवा रहे हैं। इनका पहले भी कोई रिकॉर्ड था रेहान भट्ट का और फयाज भट्ट का? कोई ख़ास नहीं। जो रेहान भट्ट है वो, उसकी एक मुबैना इतलात है कि वो जेब तराशी करता था पुलिस, चंद पुलिस वालों की सपोर्ट की वजह से। माजी में भी बड़े पुलिस वाले ऐसे रहे हैं कि जो जेब तराशी करवाते रहे हैं। अनकरीब आप काफ़ी लाहौर की ये जो काम आप और मैं कर रहे हैं ना, ये आपको साबका रिटायर पुलिस अफसर ही करते नजर आएंगे। एंकर उनकर सब चले जाएंगे, वो अब फिर अपनी स्टोरियां सुनाएंगे और फिर मामलात उनके सीधे हो जाएंगे। तो इसमें ये जो बात है कि 13 अगस्त को किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि 14 अगस्त खराब करने का पाकिस्तान की यौम आज़ादी पे ही ये काम क्यों किया गया। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैंडलर्स हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंच गई? बहुत नज़दीक है। और ये एक मुबैना इतला के मुताबिक तकरीबन रेहान भट्ट का बहनोई तारिक अकेला नहीं है, 9 और पर्सनैलिटीज़ हैं जो इसके साथ पड़ोसी मुल्क में पहाड़ों में ट्रेनिंग लेके आए हैं। अब ये सारा नेटवर्क, पुलिस, इसके पीछे इदारे, तमाम रियासती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, सब सीरियस होके पड़े हैं, ताकि आइंदा अगर इन्होंने तारिक तक का पीछा करना बंद ना किया तो साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये वाकया फिर दोहराया जाएगा। जो तारिक है, क्या अफगानिस्तान तो नहीं चला गया?
अब जहाँ भी चला जाए, जिस तरह के दायरे इसके पीछे पड़ गए ना, आ जाएगा। और अल्लाह ना करे ये आइंदा भी अगर कोई वाकया करेंगे तो 13-14 अगस्त पे करेंगे। आपने बात स्टार्ट की थी हमजा भट्ट, हाँ जी। उसके साथ क्या हुआ? सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ? वाकया होता है ना बाप बेटे का, तो वो बैड कमेंट करता है कि ठीक है तुमने इनका भाई मारा था, उन्होंने तुमसे बदला ले लिया, ये कर लिया। और सुहेल जफर चट्टा साहब के बारे में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में, मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में, और रियासती इदारों के बारे में बड़ी ही ना करने वाली गुफ्तगू हमजा भट्ट करता है। तो सीसीडी के मुख्तलिफ विंग्स हैं। जिस अफसर का मैं नाम लेने लगा उसका इस वाक्य से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन वैसे मैं नाम लेने लगा कि एक विंग्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर का होता है, एक इंटेलिजेंस विंग होता है, एक सॉफ्टवेयर अपडेटेड विंग है सीसीडी में, जिसका काम ही सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करना। इससे पहले भी उन्होंने 1-2 टिकटॉकर्स का किया था, काशिफ ज़मीर का भी। उनका नाम है मोहम्मद अली भट्ट। अच्छा। और उनका ये दावा है कि उनके हाथ का अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर कभी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं होगा सर, कभी अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर कभी करप्ट ही नहीं होगा। अच्छा, आज ये बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह से करते हैं? मारते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते। मोहम्मद अली भट्ट साहब इस तरह साहब बैठते हैं, सामने सीट पे बिठा के दीन का दर्स देते हैं, उनको दीन के बारे में बातें बताते हैं, और इतनी मोहब्बत से बताते हैं कि उनके दिमाग से, कानों से, उनके दिमाग से दिल में असर कर जाती। जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट मोहम्मद अली भट्ट ने कर दिया ना अपडेट, वो जिंदगी में उसका सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब नहीं होगा। सीसीडी अफसर बदल जाए, जाहिर है एक एज की लिमिट है, ये सारे उनका तबादला हो जाए, ये सारे बदल जाए, मोहम्मद अली भट्ट के हाथ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ दोबारा वो सॉफ्टवेयर मशीन कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट करते कैसे हैं ये यार? यही बताए, दीनी बातें करके। असल नहीं, दीनी बातें करते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं, वतन से मोहब्बत उजागर करते हैं उनके दिल में, तो वो उसके बाद वतन के वो पाक सर जमीन शाद बात कहना शुरू। आपने कह दिया, मैंने मान लिया। तो यार कमेंट बॉक्स में बता दे ना, हमारे व्यूवर्स पे भी तो कुछ छोड़ा करे ना, सारा कुछ अब मैंने ही बताना। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करने का पूरे पंजाब में सबसे जो बेहतरीन अफसर है उसका नाम मोहम्मद अली भट्ट है। इस तक का वाक़े से हमजा भट्ट से मोहम्मद अली भट्ट साहब का कोई तल्लक नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट इनके हाथ का हुआ। देखिए कैसे लोग फिर बाद में कहते हैं पाक सर जमीन शाद बात, पूरा अपना तराना गाते हैं वतन की मोहब्बत में, और फिर लोग कहते हैं जी मैं सस्ता नशा करता था जिसकी वजह से सारा कुछ तस्लीम कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट मैं बनाऊं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।